वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों मोदी जी अभी सिंगापुर जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं उनका वेलकम कैसा हुआ है। ब्रुनेई में तो कमाल का वेलकम था, देखते हैं सिंगापुर वाले कैसे करते हैं। प्ले करें। और ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेरेमोनियल रिसेप्शन की हमारे पास सिंगापुर से आ रही हैं, जहां पर की संसद में, सिंगापुर की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। रेड कारपेट बिछाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी, और ऐसे में जो वहाँ की सेना की टुकड़ी है वो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन, और प्रधानमंत्री को इस वक्त सिंगापुर में सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया गया है, उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया है। और ये बिल्डिंग सिंगापुर के संसद का भवन है, जहां पर सेना की टुकड़ियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के लिए सिंगापुर रेड कारपेट बिछाकर तैयार है। ये दिखाता है कि सिंगापुर भारत की दोस्ती को कितनी अहमियत देता है। और प्रधानमंत्री का 6 साल के बाद, जब 2018 के बाद सिंगापुर का ये दौरा हो रहा है, हालांकि भले ही 6 साल का वक्त बीता हो, लेकिन सिंगापुर से संबंधों की जो गर्माहट है वो लगातार बनी रही है। और उस गर्माहट को एक नए आयाम तक ले जाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बेहद अहम, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोस्ती के कई आयाम के नए पहलुओं के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसमें बात चाहे की जा रही हो फिनटेक से जुड़ी हो, या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हो, निवेश से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हो। किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है, और इस स्वागत सत्कार के बाद में अब महत्वपूर्ण बैठकों का दौर होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बात की संभावना है और चर्चा भी है कि दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर, ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, यानी MOU साइन किए जाएंगे। और उसकी जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन ये दोनों देशों के झंडे, जहां भारत का तिरंगा और सिंगापुर का झंडा, ये बताता है कि दोनों देश अपनी दोस्ती को नए आयाम तक ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल सिंगापुर के संसद भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज प्रधानमंत्री न सिर्फ वहां के प्रधानमंत्री के साथ में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अगर आज के कार्यक्रम के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे, क्योंकि व्यापारिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण आधार सरकार भले ही तैयार करती हो, लेकिन जमीन पर व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका होती है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री के आज के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और ये शुरुआत में प्रधानमंत्री को वेलकम किया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर विजिटर बुक में साइन किया है, यानी कि वहाँ का जो अतिथि जो पुस्तिका है उसमें हस्ताक्षर किया है, अपनी भावनाएं वहाँ पर व्यक्त की हैं। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पहुँचकर कैसा महसूस किया, एक राष्ट्र प्रमुख के माध्यम से उनको किस तरीके की वहाँ पे अनुभूति हुई है, ऐसे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना, उसके बाद में विजिटर बुक पे हस्ताक्षर करना, ये अपने आप में एक प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है, और उसका निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि सिंगापुर में इस वक्त उनका संसद भवन में स्वागत किया गया है, स्वागत आतिथ्य के बीच में प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को अवगत किया है। और इन भावनाओं को जो उन्होंने शब्दों में उकेरा है, अगर इसकी जानकारी थोड़ी देर में हमारे पास आएगी उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे के, सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन की आज महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है, और प्रधानमंत्री के साथ लगातार वहाँ का शिष्टमंडल की मुलाकात भी अब से कुछ देर में होनी है, और दोनों ही देशों के बीच में
तमाम क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको लेकर तो बातचीत होगी ही, सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बात होगी, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा की संभावना है, क्योंकि दोनों ही देश अपने आप में बेहद घनिष्ठ साझेदार हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के समय भारत और सिंगापुर के बीच में रणनीतिक सहयोग साझेदारी को बनाया गया था और 2015 से करीब 10 साल का वक्त हुआ है और ऐसे में इस 9-10 साल के बीच में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी ने काफ़ी प्रगति की है और उस प्रगति की समीक्षा भी प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे के एजेंडे में अपने आप में होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। मिस्टर प्रभुदयाल जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के आज के व्यस्त दिन और कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद में प्रधानमंत्री का वहाँ के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है। बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी वहाँ बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही सिंगापुर की एक बड़े निवेश फर्म ने भारत में एक बहुत बड़ा निवेश करने की घोषणा की है अगले 4 वर्षों के बीच में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही इस प्रकार के निवेश प्रस्तावों की शुरुआत हो चुकी है। तो आज जब औपचारिक मुलाकात सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र होगा तो ये बात आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये अब प्रधानमंत्री की तस्वीर जहां पर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं सिंगापुर का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में अब निश्चित तौर से जो मुख्य तौर पे सीरियस डायलॉग होता है अब उसका वक्त, और ये इस समय सिंगापुर में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जहां पर गहन चिंतन मनन के बाद में तय होगा कि आखिर सहयोग को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लगभग 9-10 वर्ष का जो रणनीतिक सहयोग साझेदारी रही है उसकी समीक्षा की जाएगी, कैसे बीते 9-10 वर्षों में दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाया है, यहाँ से अब इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा गंभीरता से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात इस बात को लेकर भी होगी जो क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उसमें कैसे मिलकर दोनों देश एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत और सिंगापुर कई अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए वैश्विक मंचों पर सहयोगी मित्र के तरीके से मौजूदगी रखते हैं और चाहे वो वैश्विक मंच हो चाहे वो क्षेत्रीय मंच हो, ऐसे में दोनों देशों की जो आपसी समझ है वो लंबे समय से रही है और लगभग 60 वर्षों का दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की ये मौका है, वर्षगांठ का मौका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सिंगापुर से आ रही हैं, जो कि शिष्टमंडल स्तर की बातचीत है और शुरुआती उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों का जिक्र करते हुए, तो जाहिर सी बात है जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होती है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बैठे हैं तो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, उसके बाद में एक तय फॉर्मूले के तहत लगभग बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि एक बैठक का एजेंडा होता है, किस तरीके से हम सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए पहले ही ग्राउंड वर्क किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कुछ महीनों पहले ही भारत के 4 बड़े मंत्री भी सिंगापुर पहुंचे थे और वहां के अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा से पहले एक बड़ा ग्राउंड वर्क किया गया था और एक आधार तैयार किया गया था कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो हमारे देश से मंत्री गए थे उसमें विदेश मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, तमाम महत्वपूर्ण मंत्रियों की मौजूदगी थी और इस वक्त उस बैठक के बाद जो आधार तैयार हुआ था उसको अमली जामा पहनाने की एक तरीके से भरसक कोशिश यहाँ पे नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शिष्टमंडल की एक तरीके से अगुवाई करते हुए, तो वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग वहाँ के शिष्टमंडल की अगुवाई करते हुए इस बात की संभावना है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास भारत और सिंगापुर मिलकर करेंगे, क्योंकि भारत लगातार देश में इकोसिस्टम बना रहा है और सेमीकंडक्टर। वाह भाई, बहुत ही अच्छा वेलकम किया है सिंगापुर वालों ने यार मोदी जी का। जहाँ भी जाते हैं वैसे ही उनका वेलकम ऐसा होता है ना कि खुश हो जाते हैं हम भी। और इस बार सिंगापुर का जो PM था ये तो भाई बड़ा खुश लग रहा था, उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितना खुश है कि उनके देश में भाई PM मोदी जी आए हैं। तो यार ये बड़ी बात है यार, और बड़ी उनकी बैठकें हुई, मीटिंग हुई भाई। एक तरफ सिंगापुर के मिनिस्टर थे, दूसरी तरफ इंडियन सारे भाई, डॉक्टर S जयशंकर भी बैठे हुए थे। तो उनका कोई बिजनेस के बारे में भी भाई कोई प्रोग्राम है, प्लान बना रहे थे कि आगे की कोई प्लानिंग है, इंडिया और सिंगापुर के रिश्ते और भी मजबूत करने हैं। इनकी दोस्ती भाई 9-10 सालों से, बट आगे का ये मोदी जी अभी सोच रहे हैं ना, वहाँ के बिजनेस लीडर से मिलेंगे। ये देश के लिए ये बड़ा यार ये काम कर रहे हैं मोदी जी यार। मतलब एक दिन नहीं हुआ भाई कि दूसरे देश में भाई
ये भाई मेहनत वाला पीएम है यार, मेहनत करता है। वरना प्रधानमंत्री एक बार दौरा भी करता है तो उसी देश में तो पहले तो आराम करता है, कुछ दिन वो देखता रहता है, वहाँ घूमता है, विजिट करता है। पर नहीं भाई, मोदी जी भाई हर दिन नए देश में होते हैं यार। ये बड़ी बात है यार, मज़ा आ गया आज ये सिंगापुर का वेलकम देखा ना। इंडोर वेलकम था, पहले वो ब्रुनई का आउटसाइड ज़मीन बाहर भाई वेलकम था, वो यहाँ पे इंडोर भाई उनके पास तलवारें दी यार। बड़ा अच्छा वेलकम किया आज सिंगापुर वालों ने, दिल खुश हो गया आज। यार आज तो हम भी हैरान रह गए, मोदी जी को भाई टाइम वेस्ट करना ही नहीं जानते भाई, वो बस काम में लगे हुए हैं। जितना रिलेशन अच्छे बनना चाहिए दूसरे देशों से भाई। आज भी देखो सिंगापुर का क्या वेलकम था मोदी जी का, चमक रहे थे सिंगापुर के भाई पीएम। तो भाई हमारे पास मोदी जी आए, क्या खूबसूरत लम्हे थे यार। सारे यहाँ पर मोदी जी के लोग बैठे थे, वहाँ सिंगापुर के लोग बैठे थे, बड़ी बातें चल रही थी आगे फ्यूचर की भाई, क्या क्या हो सकता है हमारे बीच में। 10-12 साल से इनकी दोस्ती है, और भी मजबूत हो जाएगी अभी मोदी जी वो आ गए हैं ना तो भाई साहब। और मज़ा आ गया यार, ये सच में देख कर ना हम खुश हो गए। नरेंद्र मोदी जी भाई छाए हुए पूरी दुनिया में। आज देखा सिंगापुर में भी गए हुए भाई, उसकी क्या इस्तकबाल हुआ है। सिंगापुर का जो वज़ीर आज़म है वो भी खुश हो रहा था भाई, उनके साथ जो बातचीत चल रही थी भाई कमाल की है भाई। नरेंद्र मोदी जी भी खुश हो गया, और जो सिंगापुर का जो वज़ीर आज़म है वो भी खुश है। जो अभी इंडिया और जो सिंगापुर के ताल्लुकात है ना और बढ़ेंगे भाई। जो बिज़नेस की बातें चल रही है ना दोनों देशों के बीच में, ये बहुत अच्छा लगा। जो लिख रहा था नरेंद्र मोदी जी अपनी ख्यालात, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा पीएम होना चाहिए भाई, टाइम है ना उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। अभी सिंगापुर गया, पता नहीं फिर आगे किधर जाएगा, अभी छाया हुआ है भाई। हाँ भाई, जनाब नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाता है ना उसकी इज्जत बहुत होती है, क्योंकि वो खुद जो है ना मोहब्बत के किस्म का आदमी है। खुद इतनी तारीफ मैं करूँ ना तो वो कम है। देखो ना जनाब नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाता है तो वो ऐसे तरीके से उसका इस्तकबाल करते हैं कि उसका पूरा दिल खुश हो जाता है। वो पीएम तो खुश था, देखो ना कि बार बार उसके सामने झुक रहा था मोदी साहब के, और जनाब नरेंद्र मोदी को इज़्ज़त दे रहा था, हंस रहा था। जब वो साइन सिग्नेचर कर रहा था, कुछ लिख रहा था तो वो देख के खुश हो रहा था पीएम। यार ये बड़ी बात है, ये दिल वाला शख्स है। ऐसा शख्स मैं तो कहता हूँ दुनिया में नहीं मिलेगा। हम तो चाहते कभी हमारे यहाँ भी आए। हाँ यार बिल्कुल आए ना, हम भी वेलकम करेंगे ऐसा। तो दोस्तों बहुत अच्छा था यार ये वाला वीडियो, मोदी जी को यार हम देखते रहते हैं।